हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीलिम्स के पजल्स मतलब 1000 पजल नाम की प्लेलिस्ट स्टडी वाइज बैंकिंग की। अभी तक मैंने 450 से भी ज्यादा पजल्स पढ़ा दिए, तो प्लीज गाइज इस प्लेलिस्ट को रेगुलर फॉलो करो। 2025 में अगर आपको जॉब चाहिए, 2025 में आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 35 पजल्स के ऊपर। तो 20 मार्क्स आते हैं तो 20 मार्क्स की गारंटी मेरी। बट कब आपको एवरी वीडियो, एवरी सेट देखना पड़ेगा, एवरी क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रिक्स देखने पड़ेंगे। आप वीडियो 2x पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने सॉल्व कर भी दिया होगा, ठीक है। तो क्या बोला है गाइस, कंडीशन नंबर वन में क्या बोला है? कंडीशन नंबर वन में बोला है सी वॉज बोर्न ऑन एन ऑड नंबर ईयर। ऑड नंबर का ईयर मतलब एक तो फर्स्ट नंबर के ईयर को, या फिर फिफ्थ नंबर के 2005 में, या फिर 2019 में सी बॉर्न होता होगा। अब आगे क्या बोला है? ओनली 3 स्टूडेंट वर बॉर्न बिटवीन सी एंड जी। सी एंड जी के बीच में कितने लोग बॉर्न होते होंगे? सी एंड जी के बीच में 3 लोग बॉर्न होते होंगे। सी इज 4 ईयर यंगर देन ई। तो ये जो डी होगा वो क्या होगा? 4 ईयर से छोटा होगा। तो डी में मुझे 4 ईयर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके वो किसके बराबर आ जाएगा? तब जाके वो ई के बराबर आ जाएगा। तो डी में मुझे 4 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। अब आगे क्या बोला है? एच वॉज बॉर्न ऑन द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो एच एक ऐसे ईयर में बॉर्न होता है जो कि 3 से डिविजिबल बाय है। 3 से डिविजिबल बाय है, इसका मतलब सभी डिजिट्स की सम क्या आनी चाहिए? 3 से डिविजिबल बाय आनी चाहिए। जैसे कि 2001 में 3 से डिविजिबल बाय है क्या? बिल्कुल है। तो ये जो h होगा, h 2001 में बिल्कुल आ सकता है। फिर 2005 में सम क्या आती है? 7 आती है। फिर सम क्या आती है? 3 आती है 2010 में, तो h 2010 में भी आ सकता है। फिर 12 में सम आती है 5, फिर 14 में सम आती है 7, फिर 16 में सम आती है 2016 में सम आती है 9, तो h भी आ सकता है 2016 में। फिर सम आती है 12 2019 में, तो h यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? f was born on an even numbered year before g। तो g के बिफोर में f आता है, जी के बिफोर में एफ आता है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा? जी के बिफोर में कौन मिल जाएगा? एफ मिल, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अब ये जो एफ होगा वो इवन नंबर के मंथ में आता है। वो कौन से ईयर में आता है? इवन नंबर के ईयर में आता है। एंड आगे क्या बोला है? बी वॉज बॉर्न वन ऑफ द ईयर बिफोर सी। सी के बिफोर में कौन चाहिए? सी के बिफोर में बी चाहिए। तो सी फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो सी को मैंने एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी फिफ्थ पे रख सकता हूँ 2005 में, या फिर 2019 में रख सकता हूँ। 2019 में रखूंगा तो 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे? 3% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा। 2005 में रखूंगा तो 3% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा। अब जी के ऊपर क्या चाहिए? एफ चाहिए इवन नंबर के पोजीशन पर। तो जी के ऊपर एफ इवन नंबर के पोजीशन पे, तो दोनों जगह पे
खाली नहीं है स्पेस, इसका मतलब जी यहाँ पर तो नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो जी के ऊपर इवन नंबर की पोजीशन कहाँ पे दिख रही है? एफ एक तो आ सकता है 2012 में, एक तो 2014 में, या फिर 2010 में आ सकता है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस, देखो आगे बोला है और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। सी वाली कंडीशन हो गई, एफ वाली कंडीशन हो गई। ठीक है। अब आगे बोला है ये जो डी है एंड ये जो ई है, तो डी 4 साल से क्या है, छोटा है। डी अगर 4 साल से छोटा होगा, तो ई एंड डी के बीच में 4 साल आ जाएंगे। ई एंड डी के बीच में अगर 4 साल आ जाएंगे, तो 2014 एंड 2019 के बीच में 5 साल है। 10 एंड 14 के बीच में कितने साल है, 4 साल है। तो 10 हो सकता है एंड 14 हो सकता है। तो 10 में क्या आ जाएगा, 10 में ई आ जाएगा, एंड 14 में क्या आ जाएगा, 14 में डी आ जाएगा, क्योंकि डी 4 साल से छोटा था। डी 4 साल से छोटा था, इसका मतलब डी लेट बॉर्न होता होगा। ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या, देखो एफ के लिए तो एक ही पोजीशन बाकी दिख रही है, एफ मिल जाएगा यहाँ पर। एच के लिए कौन सी पोजीशन बाकी दिख रही है, एच एक तो टॉप पे आ सकता है या फिर एच एक तो बॉटम में आ सकता है। और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइस, देखो एक बार फिर से रीड कर देता हूं मैं। और कौन सी कंडीशन बाकी है, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड जी, डी वॉज 4 ईयर यंगर देन ई। एंड आगे क्या बोला, एच वॉज बॉर्न ऑन एन ईयर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो एच 3 से डिविजिबल बाय होना चाहिए। 3 से डिविजिबल बाय ईयर कौन सा दिख रहा है आपको, 1 एंड 2 में 3 से डिविजिबल बाय है। फिर 2+1 3, 3+9 क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो एच के लिए तो 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है। एच के लिए तो 2 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, एफ वाज बोर्न ऑन एन इवन नंबर्ड ईयर बिफोर जी। तो इवन नंबर्ड के ईयर पे, ठीक है। बी वाज बोर्न ऑन वन ऑफ द ईयर बिफोर सी। तो सी के बिफोर में क्या चाहिए, सी के बिफोर में बी चाहिए। सी के बिफोर में बी चाहिए, तो एच रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो टोटल कंडीशन आपकी 101% सेटिस्फाई हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा, तो देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर बोला है गाइस कि 9 पर्सन है, 9 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए। सीट अराउंड ट्रायंगुलर टेबल, एक ट्रायंगुलर टेबल है, उसके अराउंड में बैठ के हो गए। 3 पर्सन सीट एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने लोग बैठ के, देखो एक ट्रायंगुलर अगर मैं टेबल बनाऊंगा, तो कॉर्नर में 3 लोग बैठ के होंगे। तो कॉर्नर में कितने लोग आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे। एंड आगे क्या बोला है, 2 पर्सन सीट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, एंड ईच साइड पर कितने लोग बैठ के होंगे, ईच साइड पर 2 लोग बैठ के होंगे। तो कितने लोग हो जाएंगे, 6 और 3 9 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 9 पीपल हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी के सभी क्या देख रहे हैं, सभी के सभी इन साइड देख रहे हैं। एंड आगे क्या बोला है, एस सेट फुट टू द राइट ऑफ सी। तो इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। ये जो एच होगा, सॉरी ये जो एस होगा, वो सी के
फोर्थ टू द राइट में, ठीक है, सी के फोर्थ टू द राइट में, तो 9 पीपल बना लेते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 पीपल मिल जाएंगे। 9 पीपल ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंड ऊपर की तरफ मैं इस साइड कंसिडर करूंगा, ठीक है। एंड क्या बोला है गाइस, देखो, एस सीट फोर टू द राइट ऑफ सी, सी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर टू द राइट में क्या मिल जाएगा, फोर टू द राइट में एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एस एंड एच, एस एंड एच के बीच में कौन आ जाएगा, एक ही बंदा आ जाएगा। एंड आगे क्या है, आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एच हु डज नॉट सिट नियर टू पी, तो एच एंड पी क्या आ जाएंगे, ये जो H है एंड ये जो P है, HP साथ-साथ नहीं आ सकता। आगे क्या बोला है, A सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, F के फर्स्ट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट में बोला था ना, ठीक है। तो A सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में A मिल जाएगा। आगे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है L सीट विथ F, तो ये जो L होगा वो F के साथ बैठता है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, एंड ये दोनों के दोनों सेम साइड पे बैठते हैं, सेम साइड पे बैठते हैं, इसका है मतलब साइड पे बैठता है, इसका है मतलब साइड पे बैठे होगे, कॉर्नर पे नहीं आएंगे एंड एक ही साइड पे होगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इज इक्वल टू बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है, एल एंड एफ आर सिटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल बट नॉट एट द कॉर्नर। आगे क्या बोला है, बोथ पी एंड सी sit on the same side of the table but not at the corner, तो P एंड C भी, ये जो C होगा एंड ये जो P होगा, ये दोनों के दोनों भी सेम साइड पे बैठते हैं, सेम साइड पे बैठते हैं। एंड आगे क्या बोला है गाइस, C and P sit on the same side of the table but not at the corner. N does not sit third to the left of J. ये जो N होगा does not sit third to the left of J, मतलब J के थर्ड टू द लेफ्ट में N नहीं आएगा। तो J के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या नहीं आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में N के लिए क्या बना लेते हैं, N के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब देखो गाइस, ऐसे मान के चलते कि ये टू साइड्स है, उसके बाद क्या है, कॉर्नर है, उसके बाद ये टू साइड्स है, फिर कॉर्नर है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि टू साइड्स आ जाए। ये टू साइड्स है, ये टू साइड्स है, उसके बाद क्या है, कॉर्नर है, फिर उसके बाद ये टू साइड्स है, फिर कॉर्नर है, फिर ये टू साइड्स है, फिर क्या है, कॉर्नर है। तो सी एंड पी क्या है, सेम साइड पे है, तो सी को बना लेते हैं सी के इमीडिएट राइट में या फिर इमीडिएट लेफ्ट में पी को बना लेते हैं। तो देखो गाइस, सी एंड पी को बनाना है तो एक काम कर लेते हैं, एक जगह पे सी एंड एक जगह पे पी एंड एक जगह पे पी एंड एक जगह पे सी, ठीक है। अब आगे चेक करते गए क्या बोला है, सी के राइट में 3% छोड़ने के बाद एस मिल जाएगा, तो सी के राइट में 3% छोड़ने के बाद एस कॉर्नर पे आ जाएगा। एस से 1% छोड़ने के बाद एच चाहिए था। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, देखो गाइस, अब देखो एल एंड एफ क्या चाहिए, साथ साथ चाहिए। एल एंड एफ अगर साथ साथ चाहिए तो इस साइड पे तो बिल्कुल नहीं आ सकते, इस साइड पे भी बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर मैं नीचे की पॉसिबिलिटी एज्यूम करूंगा तो, नीचे की पॉसिबिलिटी एज्यूम करूंगा तो ये दोनों साइड पर नहीं आ सकते। अगर दोनों साइड पे नहीं आ सकते तो ये जो एल होगा एंड ये जो एच होगा, 101% एल एंड ये जो एफ है, ये इसी साइड पे आने वाले हैं, इसी साइड पे आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। तो एल एंड एफ वाली कंडीशन हो चुकी है। फिर क्या बोला था, देखो गाइस, एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए। तो एफ अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो एफ के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो एफ मिल जाएगा मुझे इस नंबर की पोजीशन पे एंड ये जो एल होगा, एल मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, एफ के इमीडिएट राइट में। तो एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए था, ए को निकाल दिया मैंने। फिर क्या बोला था गाइस, देखो ए एंड एफ वाली कंडीशन हो चुकी है, सी एंड एस वाली कंडीशन हो चुकी है, सी एंड पी वाली कंडीशन हो चुकी है, एल एंड आर वाली कंडीशन हो चुकी है। एस से 1% छोड़ने के बाद एच चाहिए था, तो एस से 1% छोड़ने के बाद एच मिल जाएगा। एच के पास पी नहीं आ सकता बट एच के पास तो पी आ गया। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या मिल जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत मिल जाएगी, ठीक है। तो सी कहाँ पे आ सकता है, सी मिल जाएगा। फिर सी के साथ कौन चाहिए, सी के साथ पी चाहिए। फिर सी के राइट में 1 to 3% छोड़ने के बाद एस चाहिए। सी के साथ एस चाहिए, तो एस से 1% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, एस से 1% छोड़ने के बाद एक तो एच यहाँ पर आ सकता है या फिर एच एक तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। एच के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, देखो गाइस, अब ये जो एल एंड एफ वाली कंडीशन है वो रखना बाकी है। ये जो एल एंड एफ वाली कंडीशन है वो रखना बाकी है एंड ए एंड एफ वाली कंडीशन रखना बाकी है। तो एल एंड एफ वाली कंडीशन क्या बोलती है, एल एंड एफ वाली कंडीशन बोलते हैं कि एल एंड एफ साथ साथ चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पर एफ को निकाल दिया तो एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एफ को निकाल दिया तो एफ के लेफ्ट में फिर से 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर एफ को निकाल दिया तो एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद ए आ सकता है, ठीक है।
या फिर अगर मैंने यहाँ पर एफ को निकाल दिया तो एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या आ सकता है? 2% छोड़ने के बाद ए तो आ सकता है। अगर यहाँ पर एफ आता है तो यहाँ पर मिल जाएगा एल, बट एच रखने के लिए दोनों के दोनों प्लेसेस क्या हो जाएंगे? वैकेंट हो जाएंगे। एच रखने के लिए जगह ही नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब 101% एफ तो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एफ मिल जाएगा। एफ के साथ एल मिल जाएगा। एफ के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा। एच रखने के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है तो एच मिल जाएगा यहाँ पर। एच के साथ पी नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। जे एंड एन रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, बट जे के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद एन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जे कभी भी नहीं रख सकता, क्योंकि जे के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। तो 101%, जे के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? जे के राइट में 2% छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा। ठीक है, सभी कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दिए, सभी चीजें मैंने अप्लाई कर दी है। तो साइड्स पे कौन बैठ के? ये मिल जाएगी मुझे साइड 1, ये मिल जाएगी मुझे साइड 2, एंड ये मिल जाएगी मुझे साइड 3। ठीक है, एंड ये जो स्टार वाले पर्सन है, ये क्या मिल जाएंगे मुझे? कॉर्नर पे मिल जाएंगे। स्टार वाले बंदे कॉर्नर पे आ जाएंगे। सभी को समझ में आ गया कैसे अप्लाई किया है? तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं, सभी कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की पजल नंबर 3 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या बोला है गाइस यहाँ पर? 9 पर्सन है, 9 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे। मैरिड इन 3 डिफरेंट मंथ, 3 डिफरेंट मंथ है। 9 पर्सन है तो एक मंथ में तीन तीन पर्सन आते होंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अगस्त है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? अगस्त मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? अक्टूबर है, फिर दिसंबर है। अगस्त के बाद क्या मिल जाएगा? अक्टूबर मिल जाएगा। अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ है? अक्टूबर के बाद दिसंबर मंथ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। They married on 3 different dates, 3, 6 and 10। 3, 6 एंड 10 मिल जाएगा। फिर अक्टूबर का 3, 6 एंड 10 मिल जाएगा। फिर दिसंबर का 3, 6 एंड 10 मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? अब आगे
सेपरेट कर देते गाइस डेट्स एंड मंथ्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन भी नोट डाउन करेंगे, फिर कंडीशन कैसे मर्ज करना है, कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पर कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। फिर एसबीआई क्लर्क मेंस किसका किसका है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, कि जिसे भी लगता है कि प्रीलिम्स तो इजीली कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, ईच ऑफ द पर्सन हैव मैरिड ऑन 9 डिफरेंट डेट्स, यू गेट मैरिड ऑन ऑड नंबर डेट। ऑड नंबर डेट को यू आता है, ऑड नंबर डेट को यू आता है, इसका मतलब 3 तारीख को क्या आता होगा, 3 तारीख को यू आता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन गेट मैरिड आफ्टर यू इज सेम एज बिफोर एक्स, आफ्टर यू बिफोर एक्स, ठीक है। आफ्टर यू बिफोर क्या मिल जाएगा, बिफोर एक्स मिल। अब आगे क्या बोला है, 4 पर्सन गेट मैरिड बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, तो ये जो एक्स है एंड ये जो डब्ल्यू है, इनके बीच में 4 पर्सन आ जाएंगे। आगे क्या बोला, ये जो एस है, ये जो यस है, यस मैरिड जस्ट बिफोर वी, तो वी के जस्ट बिफोर में क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो इस समय कैसे रीड करूंगा, वी हु इज मैरिड ऑन इवन डेट, तो वी कहाँ पे आता होगा, वी इवन डेट को आता होगा, वी इवन डेट को आता होगा, ठीक है। आगे क्या बोला, ये जो यस है, यस वाज मैरिड आफ्टर एक्स बट नॉट जस्ट आफ्टर एक्स, तो ये जो एक्स के आफ्टर में कौन आता है, एक्स के आफ्टर में एस तो आता है, बट नॉट जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर में नहीं आता, तो जस्ट आफ्टर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है 2 पर्सन वर मैरिड बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, तो टी के बीच में एंड आर के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे हुआ है तो इस समय कैसे रीड करूंगा, आर हु वाज मैरिड बिफोर एक्स, तो ये जो आर होगा, आर एक्स के बिफोर में आता है, तो एक्स के बिफोर में कौन आ जाएगा, एक्स के बिफोर में आर आ जाएगा। आगे क्या बोला है, नो वन गेट मैरिड बिटवीन टी एंड वाई, तो टी एंड वाई के बीच में कोई भी मैरी नहीं करता, इसका मतलब टी आ जाएगा एंड वाई आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी मैरी नहीं करता, इसका मतलब इमीडिएट नेबर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, सबसे सुटेबल कंडीशन तो यू एंड एक्स वाली दिख रही है, कौन सी दिख रही है, यू एंड एक्स वाली। तो यू एंड एक्स को कहाँ कहाँ अप्लीकेबल कर सकता हूं मैं, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऊपर से देखूंगा तो यू आ जाएगा टॉप पर, फिर यू कहाँ आ सकता है, यू आ जाएगा अक्टूबर मंथ के 3 तारीख को या फिर दिसंबर मंथ के 3 तारीख को। तो यू अगर टॉप पे आता है तो एक्स कहाँ पर आ जाएगा, सबसे बॉटम में आ जाएगा। यू के ऊपर 3 पर्सन है तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएंगे, एक्स के ऊपर 3 पर्सन आ जाएंगे। यू के नीचे 2 पर्सन है तो एक्स के नीचे कितने पर्सन आ जाएंगे, एक्स के नीचे 3 पर्सन। ये कंप्लीट कंडीशन खत्म हो चुकी है। क्या बोला है गाइस, देखो एक्स के नीचे मुझे एस चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो एलिमिनेट हो गई, क्योंकि एक्स के नीचे मैं एस को नहीं निकाल सकता। अब एस के नीचे एक्स चाहिए, बट एस यहाँ पर आ सकता है क्या, इमीडिएट नेबर में बिल्कुल नहीं आ सकता, तो एस के लिए 2 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। बट क्या बोला है, वी के ऊपर एस चाहिए, वी के ऊपर एस चाहिए, इसका मतलब वी आ जाएगा सबसे बॉटम पे, वी इवन नंबर पे है एंड एस भी इवन नंबर पे, ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक, तो सेकंड पॉसिबिलिटी तो अभी तक तो सही चल रही है। अब आगे क्या बोला, एक्स के ऊपर आर चाहिए, तो एक्स के ऊपर आर चाहिए एंड आर से 2 पर्सन छोड़ने के बाद टी चाहिए, तो एक्स के जस्ट इमीडिएट ऊपर अगर मैं आर को निकालूंगा तो आर से 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी मिलती है। या फिर एक्स के ऊपर अगर मैं आर को निकालूंगा तो आर से 2 पर्सन छोड़ने के बाद टी मिलता है एंड टी से 1 पर्सन छोड़ने के बाद वाई मिलता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, तो एक-एक पॉसिबिलिटी देखते हैं गाइस। आर को यहाँ पर निकालूँगा तो 2% छोड़ने के बाद टी, फिर वाई रखने के लिए 2 जगह बाकी दिख रही है। इसे मैं थोड़ा बाद में अप्लाई करूँगा, ठीक है? इसे थोड़ा बाद में अप्लाई कर देते हैं। फिर एस एंड वी वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? आगे क्या बोला है देखो गाइस, एक्स से एक्स से 4% छोड़ने के बाद डब्ल्यू चाहिए। एक्स से 4% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए। तो एक्स के नीचे तो जगह नहीं है। एक्स के ऊपर 1, 2, 3, 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा एंड एक्स से 1 2 3 4 पर्सन छोड़ने के बाद डब्ल्यू मिल जाएगा मुझे 6 दिसंबर को, ठीक है। तो डब्ल्यू वाली भी कंडीशन हो गई, एस वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको क्या चाहिए, सॉरी, एक्स के नीचे एस चाहिए ना, तो एक्स के नीचे एस चाहिए, तो एस कहाँ कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। जस्ट इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एस के लिए क्रॉस का साइन, यहाँ पर एंड यहाँ पर यस आ सकता है। यही 2 प्लेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बॉटम में तो नहीं आ सकता, क्योंकि एस के नीचे भी मुझे क्या चाहिए था, वी चाहिए था। तो यही 2 प्लेसेस दिख रहे हैं एस एंड वी को रखने के लिए, एस एंड वी को रखने के लिए, ठीक है। तो एस मिल जाएगा, फिर वी मिल जाएगा। फिर आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस, चेक कर लेते हैं। आगे क्या बोला था, देखो अभी देखो, अब ये आर एंड टी वाली कंडीशन रखना इजी हो जाएगा। आर एंड टी वाली कंडीशन रखना इजी हो जाएगा। क्या बोला है, एक्स के ऊपर आर चाहिए,
तो आर को यहाँ पे रखूंगा तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद टी रखने के लिए जगह नहीं है, तो आर चला जाएगा टॉप पर, आर चला जाएगा टॉप पर, आर से 2% छोड़ने के बाद टी, पर टी के पास वाई रखने के लिए जगह है क्या? टी के पास वाई रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। अगर ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी तो कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी एप्लीकेबल होती है, चेक कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी कौन सी एलिमिनेट होती है एंड पॉसिबिलिटी कौन सी एप्लीकेबल होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एवरी क्वेश्चन में। तो देखो गाइस, अब x के ऊपर r चाहिए एंड r से 2% छोड़ने के बाद t चाहिए, तो x के ऊपर r को रखूंगा तो r से 2% छोड़ने के बाद नीचे तो जगह नहीं है, तो r से ऊपर अगर मैं चेक करूंगा तो r से ऊपर 2% छोड़ने के बाद t एंड t से 1% छोड़ने के बाद y, ये एक पॉसिबिलिटी मिल रही है। फिर और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, x के अगर मैं और 1% ऊपर r को रखूंगा तो आर मिल जाएगा। आर से 2% छोड़ने के बाद टी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो आर नहीं आ सकता। एक्स के नीचे भी आर नहीं आ सकता। आर को रखने के लिए और एक जगह दिख रही है, आर से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? टी, बट टी के पास वाई रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% आर रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही थी। आर मिल जाएगा मुझे एक्स के जस्ट इमीडिएट ऊपर, जस्ट इमीडिएट ऊपर आर, आर से 2% छोड़ने के बाद टी, टी के पास क्या चाहिए? वाई चाहिए। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा नाम है गाइस, देखो फाइंड आउट करो एंड एप्लीकेबल कर दो। टी एंड वाई वाली भी कंडीशन हो चुकी है, टी एंड आर वाली भी कंडीशन हो चुकी है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस एस टी यू यू वी, वी बाकी है गैस, तो 101% वी मिल जाएगा मुझे 3rd of December को, ठीक है। तो वी वाली भी कंडीशन, एक सेकंड, वी तो हो चुका है, वी हो चुका है तो वी नहीं आ जाएगा। आर एस टी यू वी, डब्ल्यू हो गया क्या गाइस? डब्ल्यू भी हो गया, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, जेड बाकी है, तो 101% क्या मिल जाएगा? जेड मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली। ठीक है, सभी को पजल्स इजी लगने लगे हैं, पजल्स समझने लगे हैं, तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। आपका कमेंट काफी मैटर करता है, आपके कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस लास्ट पजल करते हैं आज की, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 459 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। तो क्या बोला है गाइस, अननोन नंबर ऑफ पीपल है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे। आगे बोला है फेसिंग इनसाइड द सेंटर, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा होगा? आई का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा होगा? थर्ड टू द लेफ्ट में के बैठा होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है गाइस, के सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ के फिफ्थ टू द राइट में कौन बैठा है? अब के का भी राइट इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो के का राइट भी
आई की तरफ ही होगा क्योंकि आई का लेफ्ट के तरफ है तो के का राइट आई की तरफ होगा। तो के फिफ्थ टू द राइट में कौन बैठता है? डी बैठता है। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट एंड फिफ्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा? फिफ्थ टू द राइट में डी मिल जाएगा एंड डी भी ऊपर की तरफ देखेगा क्योंकि सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। तो डी से इस डायरेक्शन में अगर आई है तो डी से इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। आगे क्या बोला है? फाइव पीपल सीट बिटवीन एच एंड एम। तो ये जो यच है एंड ये जो एम है इनके बीच में 5 पीपल आ जाएंगे। तो यच एंड एम के बीच में 5 पीपल। तो आगे क्या बोला है? एज मेनी पीपल सीट बिटवीन यम एंड बी। यम एंड बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे, यम एंड बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे एज बिटवीन बी एंड एफ। एज बिटवीन क्या आ जाएगा? एज बिटवीन बी एंड एफ आ जाएगा। ठीक है, तो बी को भी सेट करना बाकी है, एफ को भी सेट करना बाकी है। आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है? एक सेकंड, आगे चेक करते आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है जे सेट 7 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के 7 टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? एफ के 7 टू द लेफ्ट में मतलब बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? बीच में 6 पर्सन आ जाएंगे। तो 7 टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? एच के 7 टू द लेफ्ट में मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। तो एच के एफ के 7 टू द लेफ्ट में जे मिल जाएगा, बीच में आ जाएंगे 6 पर्सन। बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे 6 पर्सन। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है 7 पीपल सीट बिटवीन बी एंड आई। तो बी एंड आई के बीच में 7 पीपल है तो बी मिल जाएगा एंड 7 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 7 पीपल छोड़ने के बाद आई मिल जाएगा। आगे क्या बोला है? एच सीट 6 टू द राइट ऑफ ए। ए के 6 टू द राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट। 6 टू द राइट में क्या मिल जाएगा? 6 टू द राइट में ए के एच मिल जाएगा। ठीक है, तो ए के 6 टू द राइट में क्या मिल जाएगा? 6 टू द राइट में एच मिल जाएगा। अब एच से आपको क्या चाहिए? एम चाहिए। एच से अगर एम चाहिए तो ठीक है, फिर आगे और कोई कंडीशन दी है क्या गाइस? एंड फेसेस के। ठीक है, एंड फेसेस के का मीनिंग क्या होता है? ये जो एच होगा वो के को फेस करता है। के को अगर फेस करता है तो इनके एग्जैक्ट बीच में कितने लोग आ गए देख लो एक बार। इनके बीच में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनके बीच में अगर 12 पीपल आते हैं एंड एच जो होगा के को फेस करता है एंड इनके बीच में 12 पीपल आते हैं तो कितने पर्सन की सीटिंग अरेंजमेंट है? कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ पीपल -2 डिवाइडेड बाय 2। तो बीच वाले पर्सन आते हैं, बट यहाँ पर तो बीच वाले पर्सन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बीच वाले पर्सन अगर 12 है तो 2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 12 24। 24 प्लस 2 क्या मिलता है? 26 मिलता है। 24 प्लस 2 क्या मिलता है? 26 मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में 26 आ जाएंगे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 26 है तो अभी तक मैंने कितने पीपल निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पीपल निकाले तो बाकी के जितने भी 12 पीपल होंगे वो निकाल दो। 1 2, ठीक है, एक सेकंड। बाकी के 12 पीपल निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बाकी के 12 पीपल मैंने निकाल दिए। बाकी के 12 पीपल दोनों डायरेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि एट द एंड्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या है? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। अब आप कोई भी एक डायरेक्शन में एच से एम को अप्लाई कर सकते हैं। तो एच से कितने पर्सन? 1 2 3 4 5। एच से 1 2 3 4 5 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे। तो एम रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, एम मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। फिर क्या बोला है गाइस? देखो, फिर बोला है एम से क्या बोला है? एम एंड बी, एम एंड एफ के बीच में बी आ जाएगा। तो बी से 7% छोड़ने के बाद आई। तो आई से 7% छोड़ने के बाद बी निकालना है तो आई के दोनों डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7% छोड़ने के बाद एक तो बी यहाँ पर आ सकता है या फिर 1 2 3 4 5 6 7% छोड़ने के बाद एक तो बी यहाँ पर आ सकता है। बी के लिए टू टू प्लेसेस मिल रहा है। बी के लिए 2 प्लेसेस मिल रहा है। तो और कौन सी कंडीशन लिखना बाकी थी? देखो गाइस, अगर मैंने बी को यहाँ पर रख दिया तो एफ का आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर बी को रख दिया तो एम एंड बी के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। एम एंड बी के बीच में 7 पीपल आ जाएंगे तो बी एंड एफ के बीच में भी 7 पीपल। तो बी एंड एफ के बीच में कितने पीपल? 7 पीपल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। एफ रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो बी यहाँ पर नहीं आ सकता। बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, 101%। बी मिल जाएगा मुझे। बी एंड एम के बीच में एक पर्सन है तो बी एंड एफ के बीच में भी क्या आ जाएगा? एक ही पर्सन आ जाएगा।
तो बी से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा। बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 1% छोड़ने के बाद एफ मिल जाएगा, ठीक है? ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, बी एंड एफ वाली, बी एंड आई वाली भी कंडीशन हो चुकी है। क्या बोला है? एफ के लेफ्ट में 6% छोड़ने के बाद जे। एफ के लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। तो 6% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 6% छोड़ने के बाद जे मिल जाएगा। तो टोटल पज़ल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। पूरे के पूरे कंडीशंस मैंने एप्लीकेबल कर दी है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट था। n मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ पीपल है। तो n-2 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 2 फेसिंग ईच अदर अपोजिट बैठने वाले पर्सन्स के ईच अदर बीच में कितने पर्सन्स आते हैं वो मुझे पता चल जाए। तो आज का सेशन एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरे पज़ल्स पसंद आ गए हैं तो प्लीज़ गाइस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।